नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी दे रहे हैं। और सभी को पता चल गया होगा कि डीए 4% बढ़ के 50% हो गया है। तो इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी और कितना मिलेगा, कब मिलेगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे अलाउंस बढ़ेंगे सेवंत पे कमीशन के अनुसार। और कितना जवानों को इस 50% में डीए पहुंचने के बाद फ़ायदा होगा और कितनी बेसिक पेंशन हो जाएगी आने वाले समय में, और टोटल कितनी पेंशन बढ़ेगी, और एक एक चीज़ का हम डिटेल देंगे। और सारे जो आपके भत्ते हैं, जो महंगाई भत्ते के अलावा, डीए के अलावा जो एचआरए है, सिटी अलाउंस है और मेडिकल अलाउंस है, इसमें भी जो है कैसे कितनी बढ़ोतरी होगी और इसका प्रपोजल किसने दिया है, ये सारा जो है हम बताएंगे। क्योंकि सेवंत पे कमीशन में बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं और उनके बारे में भी जानकारी देंगे। तो ये जल्दी आपका आ जाएगा। कब आएगा, आप पूरा वीडियो देखें और इसको शेयर करें। तो केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले जो है अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जो महंगाई भत्ता डीए है वो जो है 4% बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर अब 50% हो गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चुनाव से पहले अध्यक्षता में बृहस्पतिवार 7 मार्च 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ जो भत्ता 1 जनवरी 2024 से अभी मिलेगा। ये केंद्र सरकार के जो है इससे जो है लगभग 49 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशन भोगियों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो डीए और अलाउंस बढ़ने से सालाना लगभग 12,000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर खर्चा पड़ेगा। तो सरकार साल में, आप सभी लोग जानते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर की जो है 2 बार बढ़ोतरी करती है। केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता 4% बढ़ने से जो है 50% जो महंगाई भत्ता हुआ है, इसमें जो 7वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी, जो रिकमेंडेशन थी सेवंत, वो चीज़ें भी अब सरकार इसको आने वाले समय में लागू करेगी। ये तो मिल जाएगा, ये तो इस होली से पहले आपकी पेंशन बढ़ के आ जाएगी। लेकिन जो अन्य सिफारिश जो भत्ते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसमें जो आवास है और आपका टीएडीए है, आपका जो है एचआरए है, सिटी अलाउंस है, ग्रेच्युटी है, मेडिकल अलाउंस है, इन सिफारिशों के अनुसार जो है इसमें भी कई भत्तों में 7वें वेतन आयोग के जो सिफारिश के अनुसार जो है वृद्धि करनी होगी। क्योंकि 25% तक इसकी वृद्धि करनी होगी। तो आवास भत्ता विभिन्न शहरों के हिसाब से जो है वो है 27 से 19 और हिसाब से 27, 19 और 9% से बढ़ाकर 30, 20 और 10% जो ये लिमिट बनी है, जिनको जो है 9% वालों को 10%, 19 वालों को 20 और 27 वालों को 30% करना होगा। क्योंकि ये 7वें पे कमीशन की सिफारिश थी। तो ऊपरी सीमा जो ग्रेच्युटी है, ग्रेच्युटी की जो सीमा है वो भी बढ़कर अब 25 लाख हो जाएगी और ग्रेच्युटी लाभ में 25% की बढ़ोतरी होगी। तो ये तो था जो है, जो हमारे ये चीज़ें जो अलाउंस है ये तो मिलेंगे
जो सेवारत लोग हैं, केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों को उनके अलाउंसों में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा 7th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, जो सिफारिशें हैं, उसके अनुसार जो है जब 50% जो है डीए पहुंचेगा तो वो बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा। तो मर्ज होने से बेसिक पे जो है जवानों की तो बढ़ेगी 50% बेसिक, लेकिन जो डीए है जो 50% है वो 0 हो जाएगा। तो वो पैसा जो 50%, जैसे सपोज आपकी किसी की अगर 16,000 बेसिक पेंशन आ रही है अभी, या उसकी जो है, तो वो पेंशन सीधे 50% डीए उसमें मिलके 24,000 बेसिक पेंशन हो जाएगी, और उसमें 1,000 रुपये उसको, जिसका ECHS कार्ड नहीं है, CGHS कार्ड नहीं है, तो वो 1,000 वो मिलेगा। इसके अलावा आने वाले समय में जो है उसमें जो है आने वाले समय में उसमें डीए लगेगा। सपोज अभी आपकी 16,000 में 4% डीए लगता है तो 16 को 64, 640 रुपये आपके बढ़ते हैं। लेकिन आने वाले समय में 24,000 में अगर डीए लगता है, अगर उसमें जो है 24,000 में अगर 5% डीए बढ़ता है तो आपको लगभग आपको जो है 1,200 रुपये मिलेंगे। अगर तो इतना फर्क पड़ जाएगा आपका, कहाँ 500 और कहाँ 1,200 रुपये का। तो आने वाले समय में जो भी डीए बढ़ेगा, चाहे 4% बढ़े, 10% बढ़े, 5% बढ़े, उसमें जो है आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अभी पेंशन में जो है 500-700 हज़ार रुपये तक का बढ़ोतरी होगी। लेकिन जो ये जो ऑन सर्विस वाले हैं उनके जो अलाउंसेज हैं, मैंने पहले बता दिया कि जो SDA है और SDA है, HRA है, जो भी अलाउंस मिलते हैं, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है, और ये इनमें भी मैंने बता दिया ये 25% तक की ये बढ़ोतरी होगी। तो इसके साथ ही जो मेडिकल अलाउंस जो मिलता है भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जो रिटायरीज को, केंद्र सरकार के जो रिटायरीज को, तो इसके लिए जो है कई भूतपूर्व सैनिक संस्थाएं, कई सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जिस तरह से जो है काफ़ी समय से बढ़ा नहीं है, तो जैसे एक संस्था है वार्ब, WARB, तो वेलफेयर रिहेबिलिटेशन बोर्ड है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का, उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है केंद्र सरकार को, और उसमें जो है जो उनका मेडिकल अलाउंस है वो 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का उसमें प्रपोजल दिया वो गया है। तो इसके साथ अगर ये लागू होता है तो कई संस्थाओं ने 3,000 का और वार्ब ने उसको 5,000 करने के लिए प्रपोजल दिया है और ज्ञापन दिया है केंद्र सरकार को। तो ये जो है जो डीए तो आपका इसमें आ जाएगा, जो अप्रैल की जो मार्च की पेंशन आएगी, तनख्वाह आएगी, इसमें नहीं आया तो फिर अप्रैल की जो तनख्वाह आएगी उसमें आ जाएगा। लेकिन जो बाकी जो सेवारत लोगों के जो भत्ते हैं वो पूरी तरह से जो इस डिक्लेयर होने के बाद ये भी जल्दी आ जाएंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, खुशखबरी, और लोकसभा चुनाव से पहले जो है केंद्र सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आशा है कि और भी जो है केंद्र सरकार आने वाले समय में जो है जो भी लोग हैं फोर्स के, उनकी MSCP है, उनकी बेसिक पेंशन पे जिनकी कम है उसमें संतुलन बनाएंगे, उसको रिवीजन रिवाइव करवाने के लिए आदेश देंगे, ऐसी पूरी आशा है। क्योंकि लोगों की कई पेंशन जो डिस्क्रिमिनेशन जो
पेंशन विसंगति बहुत ज़्यादा है, सपोज असम राइफल में है और भी कई डिपार्टमेंटों में है, तो इस क्योंकि नए के बराबर जो है पुराने की जो पेंशन लाने के लिए, अगर एक की सर्विस अगर 25 साल 20 साल है अगर नया अगर 20,000 बेसिक ले रहा है, तो पुराना अगर बाहर 10,000 रुपये ले रहा है, तो वो नए के बराबर, क्योंकि एक सर्विस है तो एक पेंशन होगी जो नए के बराबर पुराने की होगी, तो इसके लिए जो है ज्ञापन दे रहे हैं और दिए गए हैं। तो आने वाले समय में ये सब होगा। और बाकी विसंगतियाँ जो है उसके लिए कई अदालतों में केस चल रहे हैं, और इसके लिए भी इसका वीडियो हम फिर बनाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप नोट करें। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि लोगों को ये खुशखबरी समय पर मिले। धन्यवाद।